बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ज़ला इदनान। मैं आप लोगों के साथ अपने फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए से मुखातब हूं। मैं अपने चैनल पर अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत अहम टॉपिक, सर चकराना। सर क्यों चकराता है, इसकी क्या वजह है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नाजरीन, आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लेटने से उठते हैं या बैठने से खड़े होते हैं तो आपका सर चकराने लगता है। इसके अलावा आपकी आंखों के गिर्द अंधेरा सा छा जाता है। आज हम इसी सर चकराने के ऊपर बात करेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या काजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारा सर चकराता है। कुछ वजूहात आम नौयत की होती हैं और कुछ वजूहात बहुत ज़्यादा संगीन होती हैं। सर चकराना किसी बीमारी की अलामत भी हो सकता है। इनके ऊपर आज हम बारी बारी बात करेंगे। सर चकराने की पहली वजह डिप्रेशन, फिक्रमंदी है। आजकल हर बंदा ही डिप्रेशन का शिकार है और हर वक्त एक फिक्रमंदी में रहता है। इसकी क्या वजह है, लेकिन आज ये फिक्रमंदी अगर एक हद से ज़्यादा हो जाती है, आपको ज़्यादा टेंशन में रखते हैं तो आपको सर चकराने की बीमारी बन सकती है और आपका सर आपको ऐसे लगता है कि बहुत हल्का हो गया है, यानी कि आपका सर आपको वजनी महसूस नहीं होगा, बिल्कुल हल्का महसूस होगा और घूम रहा होगा। इसमें दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। इसमें मरीज के जिस्म का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। मरीज अपने जिस्म के वजन को बरकरार नहीं रह सकता, वो कभी भी कहीं भी गिर सकता है, उससे अपने तवाज़ुन बरकरार रखने ही नहीं होता। एक बड़ी और मशहूर बीमारी है को आम जुबान में गमीरी भी कहते हैं, गमीरी की तरह घूमना जिसको कहते हैं। इसमें मरीज इस बात की शिकायत करते हैं कि हर चीज़ घूम रही है। इस बीमारी में मरीज को गंभीरी की तरह यानी कि गोल गोल चक्कर से आते हैं, आंखों के गिर्द अंधेरा आ जाता है। नाजरीन, एक और वजह लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी आते हैं। जब आप लोग लेटे हुए होते हैं, एकदम खड़े होते हैं, खून का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और खून की सप्लाई इतनी जल्दी हमारे सर तक नहीं जाती, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाती है और चक्कर आते हैं। इससे बचने का तरीका, आप लेटे हुए हों तो पहले आराम से आप बैठ जाएं और फिर खड़े हो जाएं। एकदम कभी भी लेटने से खड़े ना हो, आराम से पहले बैठें फिर आप खड़े हो जाएं। इससे खून की सप्लाई आपके दिमाग तक आसानी से पहुंच जाएगी। इससे आपको चक्कर आने से आप बच जाएंगे। पानी की कमी से भी सर चकराता है, इसके लिए वाफर मिकदार में पानी पीना चाहिए। सर पर चोट लगना, रीढ़ की हड्डी पर चोट लगना, इससे भी सर चकराता है। इसके साथ हम बात करते हैं कान के ऊपर। कान पर जब चोट लगती है तो इसमें इन्फेक्शन पैदा होता है और उस इन्फेक्शन का मादा जो है हमारे कान के पर्दे के पीछे जमा हो जाता है, जिससे एक गूंज की आवाज़ पैदा होती है। हमारे जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो फिर सर चकराने लगता है। इसके अलावा नाजरीन, इस सर चकराने की एक और वजह हमारे जिस्म में विटामिन B1 की कमी का हो जाना। जब हमारे जिस्म में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो इससे भी हमारा सर चकराता है। इसकी कमी हमें कैसे महसूस होती है, हमारे असाबी निज़ाम, नर्व सिस्टम के लिए विटामिन B1 बहुत ज़रूरी है। जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो नर्व सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, इससे चक्कर आने लगते हैं। विटामिन B1 की कमी से दिल का मसला भी बन सकता है, इससे हमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो नाजरीन, हमल होने की वजह से भी चक्कर आते हैं। खाना वक्त पर ना खाना, ये भी चक्कर आने की एक बहुत बड़ी वजह है। खून की कमी, जब आयरन की कमी होती है, HB लेवल हमारा लो होता है, उससे भी हमें सर चकराता है। इसके अलावा ब्लड शुगर का लो हो जाने से भी चक्कर आते हैं। इसमें खाना, ब्लड शुगर में खाना जब हम देर से खाते हैं, वर्जिश हम ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, तो इस सूरत में हमारी शुगर जो है वो लो हो जाती है और हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। नज़र की कमज़ोरी जब होती है, आंखों को धुंधला दिखाई देता है, इस सूरत में भी हमें चक्कर आने लगते हैं। नाज़रीन, ये थी वो वजूहात जिनकी वजह से चक्कर आते हैं। इनमें कुछ वजूहात तो आम सी हैं और कुछ संगीन हैं। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत में हमें अपने डॉक्टर के पास फौरी तौर पर जाना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल डीजीए को लाइक और सब्सक्राइब करें। मज़ीद सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको इससे रहनुमाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।